जय श्री गणेश जी। हर हर महादेव। मैं हूँ ज्योतिष आचार्य डॉक्टर संदर सक्सेना, माँ लक्ष्मी ज्योतिष शताब्दी संस्थान से आप सभी का बहुत 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 स्वागत करती हूँ। आप सब बहुत खुश रहे, स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, खुशहाल रहे, समृद्ध रहे, ऐसी कामना करती हूँ और भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि सबको खुश रखो और हमेशा सबके लिए अच्छा सोचिए, किसी का बुरा मत सोचो। अच्छा सोचोगे तो अच्छा ही मिलेगा, ऐसा मेरा सोचना है। और मैं कोशिश करती हूँ कि कभी किसी के लिए गुस्सा ना हो, बुरा ना बोलूं, और अगर मैं किसी के लिए गुस्सा हो भी जाती हूँ, बुरा हो भी जाता है मेरे से, तो मैं तो माफी मांग लेती हूँ। तो आप भी अपने डेली के रूटीन में ये चीज को लेके आइए कि यदि आपसे किसी का बुरा हो ही जाए, गुस्सा आ ही जाए, इंसान ही तो है आखिर, तो ऐसे में माफी मांग लो भगवान से, सॉरी बोल दो, आई एम सॉरी माफी मांगने से कुछ नहीं करता। हमारे जो बड़े पिताजी हैं उनके पास चले जाया करो और उनसे कह दिया करो कि भैया दिक्कत है भाई, गुस्सा आ गया था, गुस्से में सब बोल दिया है, आई एम सॉरी। वो सारी प्रॉब्लम को शट शट मार देते हैं। अब आप पूछेंगे बड़े पिताजी कौन से तो हम सबके बड़े पिताजी एक ही है, महादेव देवों का देव महादेव। और बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं मुझे। और एक बार मेरे मन में ऐसा आया था कि महादेव को पटाया जाए, क्योंकि मैंने उनकी बीवी को पटा रखा है यानी माता कालिका को, उनके बेटे को भी पटा रखा है यानी गणेश जी को। लेकिन मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मैं भगवान शिव के ऊपर बहुत कर नहीं पाई। जो सच बता रही हूँ कि जब मैंने सोचा कि मैं भगवान जो है इनकी पूजा कर पाऊँ, भगवान की, तो मैंने हमेशा से भगवान शंकर को भी पटाने की कोशिश की और मैंने सोचा कि चलो भगवान शंकर को भी पटाया जाए। लेकिन मैं उसमें कामयाब नहीं हो पाई। पता नहीं क्यों, मुझे ऐसा लगा कि जैसे कि किसी भी देव देवता को पटाना आसान है, लेकिन शंकर जी को पटाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो यदि आपको जीवन में कभी कष्ट आए, दिक्कत आए, तो भगवान शंकर से बोला करो, वो आपकी बात को जरूर सुनेंगे, ठीक है। लेकिन भगवान शंकर को बस में करना तो आसान नहीं है, ये मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है। जबकि काली माँ को, भगवान गणेश जी को अपने बस में करना आसान था, लेकिन शंकर जी के साथ कुछ खास है, वो शायद जल्दी से पटने वाले नहीं है। वैसे कहते हैं कि बहुत सीधे हैं, पर ठीक है। तो आज मैं आपको बताऊंगी, यदि आपके घर में पैसे की बहुत दिक्कत है, अगर आपकी दुकान नहीं चल रही है, अगर आपका कर्जा बहुत हो गया है और आप बहुत सारा पैसा चाहते हैं, लेकिन आपको नहीं समझ में आ रहा है कि इतना सारा पैसा कमाए कैसे। जैसे आपके पास बिजनेस में आपको लॉसेस हो गए हैं, आपके पास धन नहीं आ रहा है, कर्जे हो गए हैं, कंगाल हो रहे हैं, और आप चाहते हैं कि जीवन में सारी परेशानियां दूर हो जाएं, आपके जीवन में अच्छाई आए, आपका परेशानी पैसे से रिलेटेड जो भी है, अगर आप उसको दूर करना चाहते हैं, तो आज का वीडियो सिर्फ आपके लिए है। कुछ उपाय बताऊंगी, यदि आप इसको करेंगे तो आप इसको अपनी दुकान के लिए कर सकते हैं, अगर आप करेंगे तो इसको अपनी फैक्ट्री के लिए कर सकते हैं, करेंगे तो इसको आप अपने घर के लिए कर सकते हैं, करेंगे तो आप अपने स्कूल, भवन या किसी इंडस्ट्री या किसी खास चीज में जहां से आपको धन की आमदा होती हो वो। जैसे कि मुझे कई लोगों का मैसेज आता है, माता हमारा स्कूल नहीं चल रहा है, बच्चे कमा रहे हैं, प्लीज हेल्प मी। कुछ लोगों का मैसेज आता है कि माँ हम लोग बहुत दिनों से कोशिश कर रहे हैं, हमारी फैक्ट्री जो है पहले बहुत अच्छी चलती थी, अभी नहीं चल रही है। कुछ लोगों का फोन आता है मेरा पार्लर अच्छा नहीं चल रहा है, कुछ का फोन आता है कि मेरी प्लम्बिंग की शॉप है, कंस्ट्रक्शन का सामान रहता है, और ये जो होते पाइप पाइप अच्छा नहीं चल रहा है। और ऐसे बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते रहते हैं कि माता काम नहीं हो रहा है। तो काम आपका हो जाए उसी के लिए मैं आपको प्रेयर बता रही हूँ, प्रार्थना बता रही हूँ। इसे आप अपने घर के लिए कर सकते हो, स्कूल कॉलेज अगर आपका खुद का है, या कोई बिजनेस सेटअप है, कोई फैक्ट्री हो, कहीं के लिए भी कर सकते हो, ठीक है। तो खुश रहो, स्वस्थ रहो और अब मेरे उसको सुनो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 4 मटकियां लेनी है, छोटी छोटी मटकियां ले आना, इतनी इतनी जो आती है कुल्लर टाइप, वो थोड़ी सी आती है ना, इतनी इतनी थोड़ी मटकियां, उसको ले आना, 4 ले आना, ठीक है, सॉरी 4 ले आना मटकी, 1 2 3 4। अब क्या करना है, उन चारों मटकियों में आपको पानी भरना है। अच्छा, ये प्रयोग कब करना है, ये प्रयोग करना है सैटरडे को। शनिवार को आपको 4 मटकी लेनी है और उन 4 मटकियों में खूब बढ़िया तरीके से पानी भर देंगे। घर के 4 कोने होते, 1 2 3 4, उन चारों कोनों में ये एक एक मटकी को रख देंगे। मटकी में थोड़ा थोड़ा चावल डाल देना
अगर आप इसे अपनी शॉप के लिए कर रहे हैं तो शॉप के चारों कोनों में रखोगे। यदि आप इसको अपने प्रतिष्ठान के लिए कर रहे हो, किसी स्कूल के लिए कर रहे हो, या किसी फैक्ट्री के लिए कर रहे हो, तो उस फैक्ट्री के चार कोनों में आपको मटकियों में पानी भर के रख देना है। शनिवार को रखोगे, ठीक है। हाथ जोड़ लेना। अब आपको अगले शनिवार तक वेट करना है। जब अगला शनिवार आएगा तो आपको देखना है कि कौन सी मटकी में सबसे कम पानी रह गया। सारी मटकियों में सबसे कम जिस मटकी में पानी रह जाए, या उससे पहले ही अगर आपकी नजर पड़ जाती है कि इस मटकी में पानी सबसे तेजी से कम हुआ है, बस उसी मटकी को आपको उठा लेना है। बाकी जो 3 मटकियां हैं आप उसको हटा देंगे। यानी कि आपको दूसरे तीसरे दिन में चेक करना है कि कौन सी मटकी में पानी कम हो रहा है। जिस मटकी में आपको लगेगा कि पानी सबसे ज्यादा कम हो रहा है, उस मटकी को ही उठाना है, जो बिल्कुल सूख जाए, साफ हो जाए, सूख कर एकदम हट जाए पानी। ऐसा नहीं करना है कि पानी तो कम हो रहा था तो मुझे लगा कि इस मटकी में सबसे कम हुआ है तो उसको उठा लो। नहीं, जब पानी सूख जाएगा और सबसे पहले जिस मटकी में पानी सूखेगा अपने आप से उसी को उठाना है। अब उसमें आपको क्या करना है, उठाने के बाद उसमें चारों तरफ कलावा बांध लेना। चावल तो उसी के अंदर पड़े रह जाएंगे ना, बस आप उस मटकी में जो सूख गई है उसमें कलावा बांधकर उसके अंदर आपको गेहूं भरना है, अनाज। आप उसके अंदर बढ़िया तरीके से गेहूं भर लीजिएगा, और गेहूं भरने के बाद उसके मुंह को आप लाल रंग के या पीले रंग के कपड़े से बांध देंगे, ठीक है। आपने गेहूं भरा और अब आप उसमें लाल या पीले कपड़े से उसे बांध देंगे। और आप कर सकते हो तो उसमें 7 सिक्के डाल देना, 1-1 रुपए के। यही गेहूं के अंदर आप 7 सिक्के डाल के और उसको लाल रंग के धागे से उसके मुंह को कवर कर दीजिएगा। पीले रंग का कपड़ा होगा, बहुत अच्छी बात है, वरना रेड भी चलेगा। डाल देना। पीला रंग एक्चुअली में क्या होता है ना, बहुत ही प्योर माना जाता है। भगवान नारायण और उनके जितने भी जो उनके इनकारनेशन, यानी कि उनके जितने भी अवतार हैं, उन सबको आपने पीले रंग के कपड़ों में देखा होगा। रामचंद्र जी भी पीले कपड़े पहनते हैं। गणेश भगवान को भी पीला वस्त्र पसंद है। पीला रंग मुझे भी बहुत पसंद है। पीला रंग गुरु का रंग होता है, और जितना आप पीली चीजों को अपनी बॉडी में चढ़ाते हैं उतना आपका दुर्भाग्य दूर जाता है। इसी चक्कर में अगर आप मेरे को देखेंगे तो मैंने ये गिन्नीस पहनी हुई है। ये गिन्नियां हैं, मेरी अंगूठी गिन्नी की है। इसको मैंने क्यों पहना हुआ है, मैंने इसीलिए पहना है क्योंकि पहले के टाइम में जो राजा थे, महाराजा थे और जो बड़े बड़े लोग थे, वो गिन्नीस को, जो गिन्नियां होती थी सोने की, उनको ऑर्नामेंट किए यानी कि आभूषण के रूप में धारण करते थे। तो उसका दुर्भाग्य दूर होता था, क्योंकि ये पीली चीजें हैं, सोना पीला होता है। तो इसी तरह से जो पीली चीजें होती हैं, जो सब पीला रंग होता है, ये बृहस्पति का और नारायण का होता है। नारायण ने कहा है कि जो पीले रंग की चीजों को धारण करेगा मैं उनको दुर्भाग्य को दूर करूंगा। तो हमेशा पीला कपड़ा नहीं पहन सकते, हमेशा पीला धागा पहन के नहीं सकते। तो इसलिए साउथ में गोल्ड पहनने का बहुत फैशन है। गोल्ड बहुत ज्यादा पहनते हैं लड़कियां। गोल्ड पीले रंग का होता है, साउथ में बहुत पहना जाता है, क्योंकि गोल्ड या पीला रंग आपके दुर्भाग्य का नाश करता है और आपको पुरगस्य बनाता है। इसलिए मैं हमेशा पीला कपड़ा नहीं पहन सकती थी, तो मैंने ये बनवा ली, सब मैचिंग की बना ली। तो इसी तरीके से मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप उसमें पीले रंग का कपड़ा लपेटेंगे तो ये आपके सौभाग्य को बढ़ाता है। पीला रंग हमेशा सौभाग्य को देता है। मैं कहती हूँ कि जिन लड़कियों को लव मैरिज करनी है या जिन लोगों को गवर्नमेंट जॉब चाहिए है, उनको हमेशा हाथ में पीले रंग का धागा बांधना चाहिए। मैंने हाथ में बहुत कुछ पहना हुआ है, इसलिए मैं धागा धुगा ज्यादा नहीं पहन सकती, यहाँ पे भी यहाँ पे भी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जब आप ये सब सेटअप तैयार कर लेंगे, अब आपको भरे हुए अनाज की जो हंडिया है, आपका जो मंदिर होगा, अगर आप प्रतिष्ठान चलाते हैं उसका एक मंदिर है, दुकान का भी एक मंदिर है, घर का भी एक मंदिर है, जहां पे भी आपने इसको तैयार किया है, वहां के मंदिर में आपको इसको रखकर सुबह शाम इस पे बस धूप दिया जलाना है और कुछ भी नहीं करना है, और प्रार्थना करना है जिस प्रकार से इस हंडिया में बहुत ज्यादा अनाज भरा पड़ा है और सिक्के भरे पड़े, पैसा भरा पड़ा है,
क्योंकि इसमें अपने सिक्के भी डाले ना। उसी प्रकार से मेरे इस प्रतिष्ठान में या मेरे घर में या मेरी शॉप में हमेशा पैसा भरा रहे और मेरे घर में अनाज भंडार हमेशा भरा रहे, कभी भी कमी ना हो, और इतना रहे कि मैं 7 लोगों को, 10 लोगों को, 50 लोगों को खिला सकूं। अब यकीन मानिएगा, जब तक वो हंडी आपके घर में रहेगी, आपके घर में पैसा रहेगा, अनाज भरा रहेगा, आपको कभी भूखे नहीं बनना पड़ेगा, आपकी कभी कोई भी चीज बंदिश में नहीं जाएगी, कर्जे नहीं होंगे, कर्जे होंगे तो उतर जाएंगे, करोड़ों के कर्ज उतर जाते हैं, आप इसको करके देखिए। जिस स्कूल में आप इस काम को करेंगे बच्चे और आएंगे पढ़ने के लिए, इंस्टीट्यूशन में कर लो, घर पे कर लो, जहां चाहे वहां कर लो। और मटकी को थोड़ा छुपा के रखना, जिससे कोई ये ना करे अरे ये मटकी में क्या रखा है क्योंकि लोगों को कुरेदने की आदत बहुत होती है। और इसके साथ साथ मैं आपको बता देती हूँ, हर शनिवार को, मंगलवार को, पूर्णमासी पे, चंद्र और चतुर्थी पे, अमावस्या पे, और बहुत सारे ऐसे दिन होते हैं खास पर्वों पे, हम स्पेशल माँ कालिका की पूजा लगाते हैं। उसमें हम कुछ प्रसाद चढ़ाते हैं। बहुत सारे लोगों की मनोकामना पूरी होती है, बहुत छोटी सी, उसके लिए आपको श्रद्धा देनी होती है और आप अपने लिए भी पूजा लगवा सकते हैं। शनिवार को, जिस दिन मकर संक्रांत है, उस दिन पूजा होगी। संडे को भी पूजा होगी। 26 तारीख को, 26 जनवरी को, मैं उस दिन तो हम रामेश्वरम में रहेंगे, वहां पे पूजा करेंगे। हमारे पंडित हमेशा हमारे साथ रहते हैं, तो अगर आप में से कोई पूजा लगवाना चाहे तो आप लगवा सकते हैं, ठीक है। तरसती नहीं है, इच्छा हो तो आज जो मैंने आपको बताया है, इसको आप जरूर कीजिएगा, करके देखिएगा, इससे आपको फर्क पड़ेगा। और साथ साथ में उमेश चंद्र जी हैं, वो चाहते हैं उनके बेटे का इंजीनियरिंग में सिलेक्शन हो जाए। रीता कुशवाहा है, वो चाहती हैं कि उनकी बेटी का रिश्ता जहां उन्होंने पसंद किया है वहां पर हो जाए। और मानसी चाहती हैं कि उनका प्यार उनको वापस मिल जाए, हमेशा के लिए उनके पास लौट आए। और आपकी जो भी इच्छा, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं और हम सभी की जो भी इच्छाएं हैं, ईश्वर से प्रार्थना है कि हम सब पे कृपा करे, कृपा करे, कृपा करे। किसी भी बात पे कभी डाउट नहीं आना चाहिए, सबका अच्छा सोचो, डाउट मत करो, शिद्दत से, मन से कोई भी उपाय करो। उपाय करके भूल जाओ, और मेरा कोई भी उपाय करते हो तो कृपा करके उसका कोई भी दान मेरे अकाउंट में डाल दो, या किसी मंदिर में डाल दो, या किसी भिखारी को दे दो, लेकिन खाली मत करना। क्योंकि जब भी आप किसी का उपाय खाली करते हैं और उसको गुरु दक्षिणा नहीं निकालते हैं, तो आपके द्वारा किया गया उपाय आपको नहीं लगता है, उस इंसान को लगेगा जिसने ये उपाय बताए हैं, ठीक है। उसका ध्यान रखना है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। हाथ दिखाना हो, कुंडली दिखानी हो, फेस रीडिंग करानी हो, या कोई अन्य समस्या हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं दिए हुए नंबर पे। आज के लिए इतना ही। आप सभी का दिन बहुत ही खूबसूरत बीते, अच्छा बीते। हर हर महादेव। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय श्री गणेश जी।